नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। मुंबई शहर में इंडिया की बैठक पूरी हुई है। इस बैठक पर अगर किसी एक व्यक्ति पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी तो उस व्यक्ति का नाम है शरद पवार। शरद पवार वो व्यक्ति है जिनका नेशनल इन्फ्लुएंस है, जो सभी किसी को एक साथ में रख कर आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए चर्चा ये हो रही थी कि हो सकता है नीतीश कुमार या शरद पवार जैसा नेता जो कि सर्वमान्य हो, उन्हें कन्वीनियर की जवाबदारी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी जगह पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में पहला नाम वेणुगोपाल है और दूसरा नाम शरद पवार इनका रखा गया। दोस्तों, इससे कई सारी बातें साफ होती हैं। एक तो शरद पवार का स्ट्रेचर और दूसरा शरद पवार ने आखिर क्लोज डोर मीटिंग में ऐसी क्या बात की जिससे तमाम विपक्षी दलों का भरोसा शरद पवार के ऊपर अभी भी बना हुआ है। जब मीटिंग शुरू हुई तो एक ऐसे माहौल में शुरू हुई या फिर ऐसा माहौल मीडिया में बनाया गया जिससे ये चर्चा होने लगी कि शरद पवार का रुख क्या है, इस पर सभी किसी को शक होना चाहिए। और इस एक नैरेटिव के तहत शरद पवार जो थे वो इंडिया की बैठक में गए। हमने खुद 4 PM में एपिसोड्स बनाए और जिसमें शरद पवार किस तरह से प्रिपरेशन की मीटिंग में हिस्सेदार नहीं बन रहे हैं वगैरह, ये सब कुछ हमने उस शो में आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इंडिया की मीटिंग जिस तरह से पूरी हुई और जो आउटकम निकल के आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है मानो लोगों का विश्वास अभी भी, यानी कि विपक्षी दलों के गठबंधन का विश्वास अभी भी शरद पवार इनमें बना हुआ है। और शरद पवार ने शुरुआत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विश्वास दिखाया, अंत में उसके ऊपर मुहर लगा दी। शरद पवार ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आइए सबसे पहले हम शरद पवार का वो स्टेटमेंट सुनेंगे, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे शरद पवार की अगली राजनीति पर। मैं इतना ही आपको वायदा करता हूँ, हम रुकेंगे नहीं, हम गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं। गलत रास्ते पर जो राह रहे उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए और ठीक रास्ते पर आते नहीं तो उन्हें दूर करने के लिए जो कोई करने की आवश्यकता है वो हम कंधे को कंधे मिलाकर मिलकर हम करेंगे और देशवासियों के सामने एक साफ सुथरा प्रशासन देने की जो आवश्यकता है, इसके लिए जो कुछ करना होगा वही करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये उन्होंने कुल मिलाकर के 19 मिनट तक भाषण दिया था, जिसमें से एक छोटी सी 50 सेकंड की क्लिप जो थी वो हमने आपको दिखाई। शरद पवार ने वाकई में एक दमखम वाला स्टेटमेंट दिया है। उनके स्टेटमेंट को अगर मैं दोहराऊं तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों को समझाएंगे, हमारे साथ में उनको कर लेने की कोशिश करेंगे और अगर वो नहीं माने तो उनको दूर। महाराष्ट्र की राजनीति में यह स्टेटमेंट का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। शरद पवार लगातार ही ये बात कहते आए हैं कि वो बीजेपी के साथ कतई नहीं जा सकते। इंडिया की मीटिंग में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उससे ये बात पक्की हो गई और इस बात की मुहर लग गई कि शरद पवार अब किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में बीजेपी के साथ नहीं ही जाएंगे। यानी अजीत पवार बीजेपी के साथ जो गए हैं उनके लिए मैसेज क्लियर है कि उनको समझाने की भी कोशिश चल रही है और जो समझ जाएंगे, जो मान जाएंगे, ठीक है। जो नहीं मानेंगे और जो नहीं समझेंगे उनको दूर कर दिया जाएगा।
और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलके उसको दूर करेंगे और एक साफ सुथरा प्रशासन देंगे। कुल मिलाकर शरद पवार इस बात को लेकर बहुत ही तय हैं, एक बात को लेकर वो बहुत ही एडमिन है या बहुत अड़े हुए हैं, वो ये बात है कि वो किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और उन्होंने ये भी बात साबित कर दी सबके बीच में बोलकर कि जो उनके खिलाफ गया है उनको वो निपटा भी देंगे, यानी कि पूरा कर देंगे। महाराष्ट्र में शरद पवार की चाल इस समय थोड़ी सी धीमी दिख रही है, लेकिन देखिए चुनाव में वक्त भी बहुत है। 6 महीने के बाद में लोकसभा चुनाव है, 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में शुरुआत में ताबड़तोड़ तेजी करना क्या जरूरी है या नहीं, ये पार्टी स्तर पे शरद पवार अपने हिसाब से अपना फैसला करेंगे। कहते हैं शरद पवार की चाल जो होती है वो आमतौर पे किसी को समझ में नहीं आती आसानी से, और वो राजनीति के चाणक्य के रूप में माने जाते हैं। चर्चा उनके बारे में ये भी की जा रही है कि उनकी उम्र हो चुकी है, अब उनकी इफेक्टिवनेस कम है, वो कम रैलियां करेंगे और वो कम पावर अब दिखा सकते हैं, पहले की तरह इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की है अब उसका असर जो है वो ग्राउंड लेवल पर भी हमें देखने को मिल रहा है। शरद पवार इन्होंने अलग अलग स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों के पास से एफिडेविट लेना शुरू कर दिया है। एफिडेविट का मतलब यह है कि वो किन के साथ है, शरद पवार के साथ या अजीत पवार के साथ, इसकी एफिडेविट ली जा रही है और इसी एफिडेविट के माध्यम से वो पार्टी में अपनी लेजिटिमेसी तय करने का काम आगे बढ़ा रहे हैं। शरद पवार से पहले हमने शिवसेना के वक्त में भी ये देखा कि उद्धव ठाकरे ने भी एफिडेविट्स लेना शुरू किया था और एकनाथ शिंदे ग्रुप ने भी एफिडेविट्स लेना शुरू किया था, और इन एफिडेविट के माध्यम से ही उन्होंने कोर्ट के सामने ये दिखाने की कोशिश की थी, जताने की कोशिश की थी कि वो पार्टी में कितने लोगों का समर्थन रखते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी उद्धव ठाकरे को कोई फायदा नहीं हुआ। जो फायदा हुआ वो एकनाथ शिंदे को हुआ। ऐसे में शरद मित्र नाम का भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है कहीं पे, जहां पे हम शरद पवार के साथ हैं, इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। तो कुल मिला के शरद पवार इस समय सड़क पे भले ही कम दिखते हों, लेकिन ग्राउंड एक्टिविटी उन्होंने शुरू कर दी है और ये बात पक्की हुई कि शरद पवार जो हैं वो निश्चित तौर पर अब यहां से आगे कांग्रेस के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। देखना ये होगा कि जनता उन पर अपना विश्वास बरकरार रखती है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।